Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good and staying indoors. So आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब से टॉपिक के बारे में शेयर करने वाली हूँ एंड स्पेशली मैं बोलूँगी तो बहुत लोगों को ये अजीब लगेगा, बट जिनके साथ ये होता है शायद उनको मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड आई होप ये उन तक पहुंच पाए। सो मेरा वीडियो बनाने का बस इंटेंशन ये है कि एटलीस्ट वो अगर समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या है, तो इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत से गाइडेंस मिल जाएंगे, हेल्प उन्हें मिल जाएंगी। सो बात करेंगे टॉपिक है क्या। तो टॉपिक है टिकलिंग इनसाइड द नोज़। मीन्स बहुत लोगों को ऐसा आपने देखा होगा लाइक पब्लिक प्लेस में, या फिर अगर बहुत लोग टीचर है, इंजीनियर है, या फिर जो लेक्चर दे रहे हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर आपको ऐसा लगे कि इचिंग हो रही है नोज़ के अंदर, ठीक है, तो मोस्टली लोग जब उन्हें सर्दी होती है या फिर कफ कोल्ड होता है तो उस टाइम पे इचिंग होना कॉमन है, ठीक है। बट आपने ये नोटिस करा होगा कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि एनी टाइम वो लोग बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, नोज़ को। मीन्स उन लोगों को एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोगों को गुदगुदी सा फील होता है। टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी, ठीक है। तो जो नोज़ का सरफेस एरिया है या फिर नोज़ वाला एरिया है ना, वहाँ पर अगर उन लोगों को कंटिन्यूअसली ऐसा फील होएगा तो वो लोग को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम होंगी। तो ये रीज़न जो होते हैं ये बहुत ही कॉमन है। अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हुई है तो चलो होते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन रीज़न है, ठीक है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके वजह से टिकलिंग इनसाइड द नोज़ इज़ कॉमन, ठीक है। बट अगर एनी टाइम कोई भी इंसान करता रहेगा तो बहुत लोग बोलेगा, अगर सपोज़ आप लेक्चर दे रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर अगर आप बार बार ऐसे करोगे, इचिंग करने की कोशिश करोगे, तो आप अपने जो है ना, वो लोग बोलेंगे कि यू आर मैनरलेस, या फिर आप खुद इंसल्ट हो गए। तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में तो चलो वो फेस कर ही लेंगे, फेस करते ही हैं, बट इसका जो सल्यूशन है वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेरी वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। The first reason of feeling tickling sensation inside the nose is allergy। अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर धूल, मिट्टी या फिर डस्ट पार्टिकल्स की कांटेक्ट में अगर आप आते हो, किसी भी वजह से अगर डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज़ के अंदर एंटर कर जाता है ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्नीज़ आप करोगे, स्नीजिंग आएंगी, मीन्स छीके, आप बार बार छीक करोगे, और फिर आपका जो नोज़ सेंसेशन होगा, मीन्स टिकलिंग मीन्स गुदगुदी जैसे होते हैं ना, वैसा ही ऐसा लगेगा कि बार बार आप उसको इचिंग करो, ठीक है, इचिंग करने को मन करेगा। तो सेकेंड कॉमन रीज़न है वो है अगर आप ऐसे फूड कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपको एलर्जी हो, इसीलिए एलर्जी टेस्ट करवाना मस्ट होता है। बहुत लोगों को ब्रिंजल से एलर्जी होते हैं, चिली से एलर्जी होते हैं, और मिल्क से एलर्जी होते हैं, नॉनवेज से एलर्जी होते हैं, फ़िश, एग, चिकन, मटन, ये सब से बहुत लोगों को एलर्जी होता है। खाने के बाद उन लोगों को इचिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम किसको खाने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ है। एंड जो थर्ड रीज़न है ना, वो है कि आपको पिलो कवर को ट्वाइस ए वीक और वंस इन ए वीक आपको चेंज करते रहना चाहिए। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड आप उस पर अपना जो फेस रख कर सोते हो, स्पेशली नाइट को 7-8 आवर्स की स्लीप लेते हो, तो जो अगर डस्ट पार्टिकल्स किसी भी वजह से अंदर इंटर कर जाती है तो ऑब्वियसली इससे भी आपको जो है ये टिकलिंग की प्रॉब्लम हो सकता है। जो नेक्स्ट रीज़न है जिसके वजह से इचिंग सेंसेशन होती है नोज़ के अंदर, और बहुत ही टिकलिंग सेंसेशन होती है, जिसके वजह से आप नोटिस करोगे बहुत से लोग पब्लिक प्लेसेस में अपने फिंगर को नोज़ के अंदर बस डालते रहते हैं। तो ये बहुत शेमफुल मोमेंट होता है, बट एक्चुअल में
उनको प्रॉब्लम होती है तभी ये वो ऐसा करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। इचिंग होती है उनको तो बिना वजह नहीं होते, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो जो नेक्स्ट रीज़न मैं अभी बताने वाली हूँ वो है एशेरिचिया कोलाई मीन्स इकोलाई। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अगर आप यूरिन कल्चर करोगे तो जिसके थ्रू अगर आपको इकोलाई की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फीवर आना, फटीग होना मीन्स डेबिलिटी होते हैं, कमजोरी आपको फील होएगा, ठीक है। वोमिटिंग के साथ साथ आपका स्टमक क्रैम्प्स की प्रॉब्लम भी होते हैं और साथ में टिकलिंग सेंसेशन मीन्स आपको इचिंग होगी नोज़ के अंदर। आपको बार बार ऐसा फील होगा ना जैसे आपको एनी हाउ आपको इच करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो इकोलाई की इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो जाते हैं कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू या फिर अनकुक्ड और रॉ फूड्स। अगर आप ठीक से कुक नहीं करते लाइक चिकन हुआ या फिर मटन या फिर फ़िश, तो ये सारे इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, ये सारे रीज़न से, ठीक है। या फिर अगर मान लो आप ऐसा फ्रूट खाओ जो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। या फिर जो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाहर में कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसके वजह से भी इकोलाई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इजीली स्प्रेड हो जाता है। जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से टिकलिंग सेंसेशन होती है, इचिंग होती है, ये वाले पोर्शन में भी, अपर लिप्स वाले पोर्शन में भी बहुत लोगों के इचिंग सेंसेशन होते हैं। तो जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस। ये एक इंटेस्टिनल वर्म होते हैं जिनको कॉमन नेम होते हैं राउंड वर्म। तो किसी भी वजह से अगर ये आपके स्टमक में हो जाते हैं, ठीक है, तो इनका लेंथ जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो आप कुछ भी खाओगे ना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी, स्टमक क्रैम्प्स होंगे, स्टमक एक होंगे और आपको वोमिटिंग सेंसेशन भी आएंगी, ठीक है। साथ में आपकी इचिंग भी होएगी आपको, ठीक है, आपके नोज़ के अंदर बहुत आपको इचिंग फील होगा। तो ये रीज़न आप इस रीज़न की वजह से आपको इचिंग हो सकते हैं। सो टिकलिंग सेंसेशन की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होते हैं, बट ये बहुत लोग इसका राइट सल्यूशन नहीं निकाल पाते। सो आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करना। सो अब बात करते हैं होम रेमेडी की। सो जो फर्स्ट होम रेमेडी है वो है जिंजर। आपको अदरक लेनी है, उसका कवर निकाल कर उसको जो स्लाइस में काट कर बस थोड़ा सा उसको आप आफ्टर मील आपको खाना है, ठीक है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अगर आपके स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन की आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक कर देगा, जिनकी वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो सेकेंड रेमेडी है वो है गार्लिक। आपको लहसुन लेनी है, उसको भी 1 या 2 कली आप लो, आफ्टर मील आपको खाना है। 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, एक बार गार्लिक और एक बार जिंजर, ठीक है। दोनों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। जो नेक्स्ट सल्यूशन है वो है सलाइन वाटर। अगर आपके पास नेटी पॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली कुकिंग सॉल्ट लो और वार्म वाटर में एकदम हल्का सा 1 पिंच से भी कम आपको सॉल्ट लेनी है। दोनों को डाइल्यूट करके अच्छा से मिक्स करके अपने नोज़ को रिंस करना है, नोज़ को वॉश करनी है। ध्यान रखें कि नोज़ के अंदर बिल्कुल भी ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन नहीं जाना चाहिए, इससे आपके नोज़ में बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। एक कॉटन का कपड़ा ले, उसमें जो सॉल्यूशन आपने बनाया है सॉल्ट वाटर का उसको अच्छे से भिगोकर उसको नोज़ को वाइप कर ले। ऊपर से ही करें, अंदर बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर भी आपको टिकलिंग सेंसेशन, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर बस सॉल्ट वाटर से आपको वॉश कर लेनी है। इससे आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपके चले जाएंगे। सो ये सारे मैंने होम रेमेडीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करा। अब मैं बात करूँगी वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके थ्रू आप अपने टिकलिंग सेंसेशन को ठीक कर सकते हो। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है या फिर अगर आपको इंटेस्टिनल वर्म की प्रॉब्लम है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाना पसंद करते हो, मीठा खाना पसंद करते हो, उसके बाद अगर आपको टिकलिंग सेंसेशन, इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आप इस मेडिसिन के थ्रू आप अपने टिकलिंग सेंसेशन को, इचिंग जो खुजली हो रही है उसको आप
ठीक कर सकते हो। जो मेडिसिन है वो है SBL की ट्यूकेरियम। ये मदर टिंचर में आती है। मैं इसकी जो फुल नेम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एंड इसको लेना कैसे है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूँगी। सो ये वन ऑफ द बेस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी अगर इचिंग सेंसेशन हो रही है तो उसको क्योर करने में इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Till then, bye bye, take care.